Hello students, today we will continue our third chapter fiber to fabric. थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में एनिमल फाइबर डिस्कस किया था, जिसमें कि ऊन वाला हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे. अभी ये जो सिल्क है इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे. सिल्क इज़ अनदर एनिमल फाइबर. सिल्क जो है एक दूसरा एनिमल फाइबर है. जैसे कि पहले हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में ऊल पढ़ा था, वो भी एनिमल फाइबर था. इट इज़ सॉफ्ट, लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्ग. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. सिल्क वॉर्म जो है सिल्क फाइबर को स्पिन करता है. अब आता है सेरीकल्चर क्या है. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. सिल्क वॉर्म को जो है रेयर करके जो है हम लोग सिल्क जो है ऑब्टेन करते हैं, जिसको कि हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं. रेयरिंग मीन्स सिल्क वॉर्म आर रेयर्ड एट एन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम कुकुन. रेयरिंग का मतलब है कि सिल्क वॉर्म को जो है एक सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे रेयर करना और उससे जो है कुकुन से थ्रेड को लेना, इसको हम रेयरिंग बोलते हैं. सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर एगो. सिल्क जो है चाइना में इसका ये डेवलप हुआ था 5000 ईयर से पहले. द टेक्निक ऑफ सिल्क मेकिंग कम टू इंडिया अबाउट 1700 ईयर एगो. और जो इंडिया में जो है इसकी ये जो आया था 1700 साल पहले ये इंडिया में आया था. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. यहाँ पे जो है सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल का डायग्राम दिखाया गया है. ये जो है सिल्क मॉथ फीमेल सिल्क मॉथ है. फीमेल सिल्क मॉथ लेज मेनी टिनी एग्स. ये जो है बहुत सारे यहाँ पे ये बहुत सारे एग्स जो है देती है. ये जो टिनी एग्स हैं ये लार्वा और कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. कैटरपिलर फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स. और इस मलबरी लीव में ये जो लार्वा है ये 3 से 4 वीक्स तक जो है फीड करते हैं. ईच ऑफ देम स्पिन ए कुकून अराउंड इटसेल्फ. और फिर ये जो है अपने चारों तरफ एक कुकून फॉर्म कर लेते हैं इस तरह का. द कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा इनसाइड द कुकून. अब ये जो कैटरपिलर है वो कुकून के अंदर जो है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. और फिर ये जो प्यूपा स्टेज है ये फिर बाद में फिर से सिल्क मॉथ में जो है कन्वर्ट हो जाता है और फिर से इसी तरह का साइकिल चलता रहता है. तो इस साइकिल को अभी मैंने यहाँ पे समझाया है. देयर आर 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. यहाँ पे 4 स्टेज में सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को समझाया गया है. पहली है एग, दूसरी है कैटरपिलर, थर्ड प्यूपा एंड फोर्थ जो है एडल्ट सिल्क मॉथ. एग. द फीमेल मॉथ लेज इट्स एग्स ड्यूरिंग द समर. फीमेल मॉथ जो है समर में जो है एग को ले करती है. इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द मलबरी लीव्स. ये जो है मलबरी लीव्स में बहुत सारे जो है हंड्रेड्स से भी ज़्यादा जो है एक एग्स को ले करती है. इसकी जो सेकेंड स्टेज है लार्वा. द एग्स हैचेज इनटू लार्वा और कैटरपिलर विच फीड ऑन टेंडर मलबरी लीव फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स. द एग्स हैचेज इनटू लार्वा. अब एग्स जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस लार्वा को हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं. विच फीड ऑन टेंडर मलबरी लीव. और ये जो कैटरपिलर है ये मलबरी लीव में 3 से 4 वीक तक उसमें फीड करते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द लार्वा सेट देयर स्किन 4 times. और इस स्टेज में ये जो लार्वा है अपनी स्किन को 4 बार जो है निकालते हैं, सेट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्किन इज़ नोन एज मोल्टिंग. और इस तरह इसकी स्किन को ये जो सेट करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग मोल्टिंग बोलते हैं. थर्ड स्टेज है प्यूपा. द कैटरपिलर स्पिन फाइन सिल्क फिलामेंट अराउंड इट. जो कैटरपिलर है अपने चारों तरफ जो है फाइन सिल्क फिलामेंट को चारों तरफ से अपने आप को घेर लेते हैं. इट इज़ ए लेयर टू फॉर्म ए कुकून. और ये जो लेयर है कुकून फॉर्म करती है. सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून. और जो हम लोगों को सिल्क थ्रेड जो मिलता है वो कुकून से मिलता है. द कैटरपिलर सिक्रेट फाइबर्स मेड ऑफ ए प्रोटीन. अब ये जो सिल्क फाइबर है ये प्रोटीन का बना होता है. विच इज़ हार्डन, जो कि बहुत हार्ड होता है. ऑन एक्सपोज टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. इसको जब हम हवा में खुला छोड़ देते हैं तो फिर ये जो है हार्ड हो जाता है और बाद में जो है इससे जो है सिल्क फाइबर मिलता है. अब फोर्थ स्टेज आती है सिल्क मॉथ. द प्यूपा चेंज इनटू द
मॉथ। पीपा जो है बाद में, जैसा भी हमने डायग्राम में बताया था, वो सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है। विच कम्स आउट ऑफ कुकून, जो कि कुकून से निकलता है। द फीमेल एडल्ट लेज एग, फीमेल एग जो है फिर से एग को ले करती है। एंड द साइकिल कंटिन्यू, और इस तरह से इसकी साइकिल चलती रहती है। फ्रॉम कुकून टू सिल्क, अब जो कुकून बनता है उससे सिल्क किस तरह से हमको मिलता है, उसकी यहाँ पे कुछ स्टेप बताई गई हैं। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप फर्स्ट, eggs of silk moth are stored carefully on a strip of cloth or paper and sold to the silk moth farmers। जो सिल्क मॉथ के जो एग हैं उनको बहुत ही केयरफुली जो है क्लॉथ या फिर पेपर की स्ट्रिप में जो है रखा जाता है, और जो ये सिल्क मॉथ के जो फार्मर्स हैं उनको जो है बेच दिया जाता है। सेकेंड स्टेप, द एग्स आर केप्ट बाय द फार्मर अंडर हाइजीन कंडीशन एंड अंडर कंट्रोल टेम्परेचर। अब ये जो फार्मर्स जिनको कि ये बेचा जाता है वो इन एग्स को जो है बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में जो है, जहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर ठीक हो और हाइजीनिक हो उस जगह पे इसको रखते हैं, और एंड ह्यूमिडिटी अंटिल द कैटरपिलर कम आउट ऑफ द सेल। और इनको बिल्कुल हाइजीनिक जगह, टेम्परेचर भी उसका ठीक हो, वहाँ ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और इनको इस कंडीशन में तब तक रखते हैं जब तक कि कैटरपिलर जो है वो बाहर ना आ जाए। थर्ड स्टेप है, द लार्वा आर केप्ट इन ए क्लीन बैम्बो ट्रे एंड फीड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। थर्ड स्टेप में द लार्वा को जो है क्लीन बैम्बो ट्रे में रखते हैं और जो है उसको फ्रेश चॉप्ड मलबरी लीफ जो है वो खिलाते हैं। फोर्थ स्टेप है, व्हेन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, जब कैटरपिलर जो है वो खाना बंद कर देता है मलबरी लीव्स को, इसको 25 से 30 डेज लग जाते हैं। दीज आर शिफ्टेड टू ए टिनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बो, तो इसको जो है टिनी चैम्बर्स में जो है, जो कि एक बैम्बो का बना होता है, उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है विद स्मॉल रैक्स ट्विक्स, जिसमें कि छोटी छोटी रैक्स होती हैं और ट्विक्स भी होती हैं। हियर द कैटरपिलर स्पिन कुकून, और यहाँ पे ये जो कैटरपिलर है वो कुकून जो है स्पिन करता है अपने चारों तरफ। इनसाइड द कुकून द प्यूपा कंटिन्यू ग्रोइंग, और इस कुकून के अंदर जो है प्यूपा जो है लगातार जो है ग्रो करता रहता है। अब फिफ्थ स्टेप है, एट द एंड ऑफ प्यूपा स्टेज द मॉथ कट्स द कुकून एंड फ्लाइज आउट। और इस स्टेज में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द प्यूपा स्टेज, प्यूपा स्टेज के एंड में जो है द मॉथ कट्स द कुकून, मॉथ जो है कुकून को कट कर देता है और उसमें से बाहर निकल के उड़ जाता है। सिक्स्थ स्टेप है, द कुकून आर देन सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। और फिर ये जो कुकून है उसको जो है सॉर्टेड आउट किया जाता है, मतलब अलग अलग उसके कलर, साइज और शेप के अकॉर्डिंग जो है उसको अलग अलग किया जाता है। फिर सेवेंथ स्टेप है, द सॉर्टेड कुकून आर कलेक्टेड एंड इमर्ज्ड इन बॉइलिंग वाटर टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम। फिर ये जो हम लोग सॉर्ट कर लिया हम लोगों ने कुकून को कलर, साइज, शेप, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, इसके बाद इस कुकून को जो इकट्ठा करके बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है और टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम, और उसके अंदर ही जो है इंसेक्ट जो है मर जाते हैं। स्टेप 8, the cocoon are given a series of hot and cold immersion, this makes the silk gum soft। फिर इस कुकून को जो है हॉट एंड कोल्ड में बारी बारी से जो है डुबाया जाता है, जिससे कि जो सिल्क गम है वो सॉफ्ट हो जाता है। स्टेप 9 में द सिल्क फिलामेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून, अब जो सिल्क फिलामेंट है उसको कुकून से अलग निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। इस प्रोसेस को, कुकून से सिल्क फिलामेंट को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग रीलिंग बोलते हैं, जो कि आजकल मशीन्स में भी होता है। द रिजल्टिंग फाइबर्स इज़ नोन एज द रॉ सिल्क। और जो ये हमको कुकून से जो सिल्क फिलामेंट मिल रहा है ये रॉ होता है, इसको एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी ड्राई इनटू वेरियस कलर, और इसको जो है हमें अलग अलग कलर में कलर करना पड़ता है। स्टेप 10, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन टू गेट सिल्क थ्रेड। फिर ये जो हमको सिल्क फाइबर जो मिला उसको जो है स्पन करके, जैसा कि हम लोगों ने कॉटन और उसमें पढ़ा था, इसको स्पिनिंग के द्वारा इसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। सिल्क थ्रेड आर वूवन टू द सिल्क क्लॉथ, और इस सिल्क थ्रेड से जो है
सिल्क के जो है क्लॉथ बुने जाते हैं। सिल्क की वैरायटी भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि टर्सर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून स्पिन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। अलग अलग तरह के मॉथ से हमको अलग अलग तरह की सिल्क की वैरायटी मिलती हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ मलबरी सिल्क मॉथ। जो बहुत कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो जो है मलबरी सिल्क मॉथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक। ये जो मलबरी सिल्क मॉथ से जो है हमको फाइबर मिलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है और उस इलास्टिक होता है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और इसको हम बहुत ही सुंदर कलर में कलर कर सकते हैं। सिल्क फाइबर इज़ यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और जो ये जो सिल्क फाइबर है इससे जो है सिल्क के कपड़े जो हैं वो हम लोग बुन सकते हैं। ये जो अभी हमने आपको बताया कि कोकून से सिल्क कैसे मिलता है, इसका डायग्राम आपकी यहाँ पे बुक में दिया गया है, जिसमें कि दिखा रहे हैं फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ विद एग्स। इसके बाद इसको जो है मलबरी ट्री में रखा जाता है, फिर ये जो है लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसका कोकून बन जाता है। तो ये पूरा जो है हमारा यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया गया है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है अभी हमारा आज ख़त्म होता है। थैंक यू।